नमस्कार, मैं कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी। हमारी आवाज़ से धीरा की आवाज़ धीरा दर्शन पर मैं हमारे साथ हैं कर्नल संतोष राज जी हैं, जो कि बेसिकली उच्चर से हैं और आर्मी से रिटायर हैं। सबसे पहले सर, मैं कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी आपका धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी हुई कि आपसे भेंट हुई थी शाम। फॉर्मल हम लोग थोड़ा रात में चल रहे थे तो जल्दी जल्दी आपसे बात नहीं कर पाए थे जी। तो थोड़ा सा बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आर्मी में, और इस थोड़ा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे जी आर्मी के बारे में। आर्मी के जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी जी, जो अपने सदस्यों की रिटायरमेंट के बाद भी देखभाल करता है। जी जी जी, इतना हाँ जी हाँ जी मुझे तो ये लगता है कि सभी को जी, ये 5 साल कम से कम जो है आर्मी की सर्विस कंपलसरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। उसी के बाद जी जी, कोई राजनीति में आना चाहिए जी। या सरकारी नौकरी में हाँ आना जी हाँ जी चाहिए, हाँ जी हर एक को, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन जो अनुशासन है जी, वो आर्मी से ज़्यादा जो हो नहीं सकता कहीं जी भी। जी जी और जो देशभक्ति जो आर्मी वालों में है वो उससे ज़्यादा किसी में हो नहीं सकता। जी, देशभक्ति का जज्बा, जज्बा जो है उनमें जुनून ज़्यादा हो सकता है। और तो कोई जोश। और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी जी, जो अपने आप को गोली के सामने खड़ा कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है और किसी में। जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से तो इससे बेहतर कोई भी और सेवा नहीं है। जी जी और ये अगर सरकार ध्यान दे इस चीज़ की तरफ जी जी, तो 5 साल जो है नौकरी सबके लिए कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है जी। बैठ लेना शाम को। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक जी। भैया और गए सारे ना, आप ही नहीं गए, आपके नहीं गए मैं थोड़ा इंटरव्यू ले रहा था। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, तो और मतलब बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली। और आरएसएस से आप ताल्लुक रखते हैं या कैसे? ताल्लुक मैंने अभी इसमें बताया था कि ये मेरा जो पर्सनल जो मेरे जीवन को शेप करने वाली 2 चीज़ें हैं। जी जी एक तो ये आरएसएस जी, और दूसरा एनसीसी। हाँ जी हाँ जी, ठीक बिल्कुल है। मैं जब छठी और 7वीं में 2 जी। साल में आरएसएस की जो है वो ड्रिल वगैरह जो सुबह होता था तो बैजनाथ में जब अच्छा, नौकरी जो हाँ जी, जो शाखा लगती थी, जो शाखा लगती थी उसमें 2 साल पार्टिसिपेट किया। जी जी, और फिर जब 8वीं में हुआ तो फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा अच्छा, तो ये इन 2 चीज़ों ने जो है मेरा जो है जीवन को शेप किया शेप है। दिया है। मुझे अनुशासन, आत्मसम्मान जी, और देश के प्रति जो अपनी ड्यूटी या देशभक्ति जो है, देशभक्ति कह सकते हैं हम। इन दोनों वजह से हाँ। मुझे जो है मिली है। एनसीसी बच्चों के लिए जो बेसिक फॉर्मेट करते हैं, हाँ, जो बिल्कुल। स्पेशली जो आर्मी के लिए ट्रेन करते हैं, देशभक्ति का जज्बा हाँ। जो क्रिएट करते हैं, वो एनसीसी से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो जी जी। सकता। और सेकंडली आरएसएस एक क्योंकि शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी जी, आप सबको भी। और जी। हमारा सौभाग्य है कि हम ये 100वां साल जो है हमारे जीवन में आ जी रहा जी है। बिल्कुल। एक हम यहाँ इकट्ठे होकर के नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस पार्ट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल। और इतनी गैदरिंग होना और ये बड़ी जागृति आ रही है। जी जी, लोग भी समझ रहे हैं अभी, मतलब वो पहले वाली बात नहीं है अभी। हाँ जी हाँ जी, जो जितना इसका आरएसएस का जातिवाद खत्म करने में जितना सहयोग है, हाँ जी हाँ जी, सबको मिलाने में जितना सहयोग है, जी जी और विशेष करके हिंदुओं को जागृत करने में, जी, बिल्कुल एकजुट कर देने के लिए, एकजुट करने में जी जी जो है, नहीं तो पहले हीनता की भावना थी जी जी, हिंदुओं में। हाँ जी हाँ जी, इससे पहले वो किसी का भी शासन समझ लो, उन्होंने इतनी हमारे अंदर जी हीनता की भावना कर दी थी कि हिंदू बोलने में लोग अपमानित महसूस करते थे कि जी, मैं जी। हिंदू हूँ, इस बोलने में डरते थे वो। जी जी जी, और अभी जो है गर्व से सीना चौड़ा जी, करके कहते हैं कि हाँ जी हाँ जी, हम हिंदू हैं, हम हिंदू जी हैं। जी। यदि मैं हिंदुओं की बात करूं तो एक्चुअली हमारे कल ही एक लड़का हमारा फॉरेन में जो इसमें शिपिंग में हाँ। फॉरेन में था, तो वो कहता है कि पहले हमें इतना रिस्पेक्ट नहीं, रिगार्ड्स नहीं होता था, लेकिन अभी जहाँ इंडियन नजर आते हैं ना, उनको बहुत मतलब नमस्ते करके उनको संबोधन करते हैं और उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। ये 2014 के बाद ही जी शुरू जी, हुआ हाँ है। जी हाँ जी, हाँ ठीक जी। है जी। तो इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये मोदी जी एक अपने आप में हमारे देवता समान है, क्योंकि हमारे मोदी जी से ज्यादा मैं आरएसएस का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अच्छे नेता पैदा किए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो ये आरएसएस का ही। हाँ हाँ जी, नहीं तो ये देश का जो हालत बहुत खराब थी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं फोर्स से होने के नाते कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो उधर से लोग। हाँ जी हाँ जी,
ठीक है। ठीक है। तो वे ये जो है पिछले सन 2014 से जो है हाँ जी, ये जो जागृति आई है, या हाँ जी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी सरकार ने जो काम किए है, हाँ जी, हाँ जी, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष का बस जो है नाम रोशन हुआ है, और हर कंट्री में हाँ जी, हाँ जी, हमारी रिस्पेक्ट है, हमें इज्जत की तरह से देखा जाता है, जी जी जी, और हिंदुस्तान को एक बड़े भाई या जी। पिता की तरह जो है पूरी दुनिया मुझे लगता है। इस वक्त मान रही है। जी जी, कोई भी दुख तकलीफ होती है तो सब हर कोई आशा करता है कि नहीं, भारत ही हमारी मदद के लिए आएगा, हाँ जी, हाँ और जी, कोई नहीं आएगा। कहीं चाहे कहीं बाढ़ आए, हाँ जी, हाँ जी, भूचाल आए, जी जी, लड़ाई हो, कुछ भी हो, युद्ध हो, कुछ भी हो, हाँ जी, हाँ सब जी। भारत की तरफ देखते हैं कि भाई वो उनकी तरफ से हमें जी, मदद जी। मिलेगी, वो हमें आके बचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। ये जो है मेरे ख्याल से 2014 से पहले पहले तो ये इसका कहाँ ऐसा- था, उसका हमारी गिनती कहाँ थी। ऐसा ऐसा कुछ हमारे नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर जाते थे पहले तो कहाँ हाँ, उनका हाँ। रुतबा ही नजर नहीं आता था। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली वो सिर्फ अपने लिए जीते थे ना। जी, जी, ये जो अभी है वो देश के लिए देश के लिए जीते हैं, ये ठीक बहुत है, बड़ी इनका बात अपना है। कोई है नहीं, इनका परिवार वैसे का वैसे हाँ ही जी, है। हाँ जी, जो पेट्रोल पंप में लगा हुआ, पेट्रोल पंप में लगा हुआ अभी तक, हाँ जी, हाँ जी, है ना? जी जी, नहीं तो अपना बिल्डअप करते रहते हैं आज वो के लोग। नेता को देखो, हाँ जी, 5 साल में जो है आज वो चपड़ासी होता है, हाँ जी, 5 साल के बाद देखो तो अरबपति होता है। अरबपति, जी, पता नहीं जी। कहाँ से पैसा आता है हाँ जी। उनके पास भी। जी जी जी, ठीक है। तो ये तो बड़ी ये भी मैं एक गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री जी से जी, कि ये जो नेता है, जो 5 साल के बाद जो है, इनकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ना इनके पैसा कहाँ से आया। सही बात है, सही बात है। जी जी, तनख्वाह तो 1-1.5 लाख रुपया हाँ होती जी, है, और जो 5 साल में अरबों रुपया कमा लेते हैं, तो कहाँ से आता है पैसा ये? जी जी। चलो, आपने हमसे बात की धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हम समय निकाला। आपका भी हमसे बात- धन्यवाद जी, जी बहुत जी, बहुत। आपने कुछ हमारे विचार सुनने चाहे तो जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।